गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी ये क्लास थर्ड की ईवीएस की वीडियो है। जैसा कि आपको पिछली कई वीडियो से बताया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने होंगे, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी कराई जा रही हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप देखे होंगे। तो पहले ये बात बता दूं कि जो लोग पिछली वीडियो को छोड़ दिए हैं या और कोई वीडियो स्किप कर दिए हैं, तो उसे कंटिन्यू करें। उसके जो भी लिंक हैं आपको शेयर कर दिए गए हैं, और आप लोग उस वीडियो को देखकर फिर आएँ इस वीडियो को देखने, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो था वो चैप्टर क्लियर कराया था। उसके बाद जो थोड़े चेंजेस आए थे वो ये आए थे कि रिवीज़न कराते वक्त लाइन बाय लाइन हमने आपको अच्छे से अंडरलाइन कराया था, जो भी सेंटेंसेस थे बुक में इम्पॉर्टेंट, कि उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आज हम करेंगे इस वीडियो में ये काम कि आज किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं या आते हैं, इसके कुछ सैंपल देखेंगे। तो ये है आपका क्लास थर्ड का ईवीएस। ये आपका बुक का फ्रंट पेज है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो जैसा कि आपको अभी तक बताया जा रहा था कि रिवीजन के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है कि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना आए। इन सब को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो आपका है पहला चैप्टर, उसमें आपको सजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सजीव जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। और इसका पूरा अपोजिट आपका हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वो ना फील कर सकते हैं, ग्रो, ब्रीथ, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफरेंसेस होते हैं आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। इसी चीज़ को लेके आपके उस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन लिखा होता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना होता है या फिर सर्कल करना होता है। तो इसी तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। विच वन अमॉन्ग दीज इज़ ए लिविंग थिंग। विच वन अमॉन्ग, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उसमें से कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका कार, बी हैन, सी रॉक, डी टॉय। कार जैसे कि आप जानते हैं वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो महसूस नहीं कर, मतलब फील, ग्रो, ब्रीथ, जो भी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती तो वो आप काउंट कर लीजिए नॉन लिविंग थिंग में। तो उसी तरह से देखते हुए कार, रॉक और टॉय, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है नॉन लिविंग थिंग। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट हैन। हैन जो है आपका आंसर है, क्योंकि हैन जो है वो फील भी कर सकती है, ब्रीथ भी कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। नॉन लिविंग थिंग्स का उनके पास क्या नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइफ, लाइफ समझते हैं आप, जीवन काल जो भी। बी शेप, आकार, सी कलर, रंग, डी ग्रो, बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, ठीक है, उनके पास लाइफ नहीं होता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई फीलिंग्स और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो हमेशा एक जैसी ही रहती हैं कई सालों तक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू। प्लांट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू, जैसे कि हम जो इंसान हैं वो किसके थ्रू लेते हैं सांस, लंग्स, फेफड़े से, नाक से लाते हैं, वो फेफड़े में जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो प्लांट है, जो पौधा है, वो किसके द्वारा श्वसन क्रिया अपनी कंप्लीट करता है या पूरी करता है। तो पहला है आपका स्पायरोक्लस कोल्स,
बी है लंग्स, सी स्टोमाटा, डी लीवर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लंग्स एंड लीवर जो है आपका, तो ये इंसान में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। और आंसर है आपका स्टोमाटा, क्योंकि स्टोमाटा जो होता है वो पौधे के पत्तों में होता है। उसमें जो छोटे छोटे आप छेद देखते हो ना, उसको स्टोमाटा कहते हैं। उसके सहारे पौधे अपना सांस लेते हैं या श्वसन क्रिया पूरी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट्स ऑल्सो नीड डैश टू ग्रो। प्लांट्स को क्या ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए? फर्स्ट ए है ऑप्शन आपका प्रोटीन, बी फूड, सी एनर्जी, डी हाइजीन। तो प्लांट्स को बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, आंसर है आपका फूड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बीइंग डैश बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबीज। कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन जन्म देता है छोटे छोटे बच्चों को? ह्यूमन, डॉग, कैट, फिश। तो आंसर है आपका ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो होता है एक छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जैसा कि आप देख रहे हो, टिक द नॉन लिविंग थिंग्स। बर्ड्स, इसमें से मतलब आपको टिक करना है कि कौन से नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग आप याद रखिए हमेशा अपने माइंड में कि लिविंग क्या हो सकता है, फील, ग्रो, ब्रीथ, मूव। ठीक है। और वहीं पर नॉन लिविंग होता है ये सारी चीज़ें अपोजिट, ना वो ब्रीथ कर सकती है, ना ग्रो कर सकती है, ना मूव कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमेशा अगर माइंड में आप रखते हो तो ये जब भी लिविंग एंड नॉन लिविंग का रिलेटेड, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका पूछा है टिक द नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में आपने याद रखा है क्या क्या चाहिए होता है उसमें, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका बर्ड्स। बर्ड्स आपको पता है पक्षी होते हैं। पक्षी तो आपके लिविंग थिंग्स में आते हैं क्योंकि ये ब्रीथ, ग्रो, मूव कर सकते हैं। उसी तरह से बी हो गया आपके किटन्स, यानी बिल्ली के बच्चे जो होते हैं वो भी नेचर से मिले हुए हैं हमें, तो वो ब्रीथ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, लिविंग थिंग। सी है पपीज़, यानी कुत्ते के बच्चे। कुत्ते के बच्चे भी इसी तरह से हैं। कुत्ते के बच्चे बढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो ये आपके कहाँ आ गए, लिविंग थिंग में। और डी आपका चेयर है। चेयर क्या है, वो मैन मेड थिंग है, यानी उसे ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया जाता है और ना तो वो ग्रो कर सकता है ना ब्रीथ कर सकता है। ठीक है, ना ग्रो कर सकता है ना ब्रीथ कर सकता है और ना मूव कर सकता है, इसीलिए चेयर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नॉन लिविंग डू नॉट हैव। नॉन लिविंग के पास क्या नहीं होता है? तो ए है आपका साइज, आकार, साइज यानी आप समझ सकते हो लंबाई चौड़ाई, या सी वेट वजन, बी शेप आकार, डी लाइफ। तो नॉन लिविंग थिंग के पास लाइफ नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए फिश ब्रीथ थ्रू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिस तरह से हम मनुष्य जो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं और पौधे जो है वो स्टोमाटा, जो उनके पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको स्टोमाटा कहते हैं, उनसे सांस लेते हैं। उसी तरह फिश जो है वो किसके द्वारा सांस लेती है? ठीक है। ए है आपका ऑप्शन है लंग्स, बी स्किन, सी गिल्स, डी स्टोमाटा। तो लंग्स ह्यूमन बीइंग में होता है, स्किन आप समझते हो ह्यूमन बीइंग के जो ऊपर स्किन होती है, या फिर और डी आपका स्टोमाटा है जो कि पौधे हिस्से लेते हैं। तो बच्चा आपका ऑप्शन सी जो कि आपका आंसर है गिल्स। मतलब मछलियाँ जिसके द्वारा अपने श्वसन क्रिया को कंप्लीट करती हैं वो होता है आपका गिल्स के द्वारा। ठीक है। ए फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टिक द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फटाफट मत टिक कर दीजिएगा कि नॉन लिविंग थिंग है बस इसमें से कुछ भी है फट से किसी को भी टिक कर दोगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग अलग होता है और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग अलग होता है।
ठीक है। तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग आपका हो जाता है तो जैसे कि आप लोग बुक में पढ़ रहे होंगे कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग ये होता है जो, जैसे कि आप जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग सिंपली आप क्या जानते हो, ग्रो, ब्रीथ, ये सब चीज़ें फील्स नहीं कर सकते हैं। वैसे ही नेचुरल आगे वर्ड यूज़ हो रहा है। तो नेचुरल यानी जो कि नेचर द्वारा हमें मिला है और वो नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका हो गया पानी। पानी जो हो गया आपका नॉन लिविंग, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग में आता है, क्योंकि ये नेचर द्वारा मिला है, लेकिन ये फील नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें इसमें और ये सारे पॉइंट्स इसमें नहीं है। तो ये आपका नेचुरल नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है, टिक द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग मीन्स आपका ऑप्शन है चेयर, ये जो सिंपल नॉन लिविंग थिंग है। बी टेबल, सी कार, डी रॉक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में है, लेकिन रॉक्स जो है आपका आंसर है, क्योंकि ये रॉक जो है, पत्थर जो है, वो हमें नेचर द्वारा मिला है और इसमें भी फीलिंग्स नहीं होती, ग्रो नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई नॉन लिविंग, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। और ये जो ऑप्शन दिया है आपका चेयर टेबल कार, तो चेयर टेबल कार में आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग द्वारा तैयार किया गया होता है, ठीक है, मैन मेड थिंग्स होती हैं ये। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स टू, कि जो जल है वो ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, किस लिए? ए ग्रो, बढ़ने के लिए, बी मूव, सी फील, महसूस करने के लिए, और डी सर्वाइव यानी जीने के लिए। बी मूव मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए, यानी जल जो है आपको जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपको नहीं, लिविंग थिंग्स में आपके आ जाएंगे पक्षी हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए और इंसान हो गए, जो भी लिविंग थिंग्स अगर हैं तो उन्हें सरवाइव करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, अच्छे से बिताने के लिए उन्हें वाटर की आवश्यकता ही ज़रूरी है, पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है आपका फैमिली। फैमिली में एक सेकेंड, फैमिली है आपका जिसमें कि आपको आपके बुक में बताया गया है कि फैमिली, छोटी फैमिली क्या होती है, बड़ी फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ठीक है, जॉइंट फैमिली क्या होती है। जैसे कि आपको बताया गया है कि न्यूक्लियर फैमिली यानी सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। वहीं पर अगर जॉइंट फैमिली आप देख लीजिए तो उसमें दादी दादा, चाची चाचा, बच्चे उनके, यानी कि आप चाची चाचा के भी बच्चे होते हैं और आप लोग भी खुद होते हो, तो ये समझिए कि कज़न वगैरह भी होते हैं। तो ये आपकी जॉइंट फैमिली हो जाती है। इसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इसी चैप्टर के ऊपर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए न्यूक्लियर फैमिली विथ वन, ठीक है, ए न्यूक्लियर फैमिली विथ 1 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड, एक छोटी सी फैमिली है, परिवार है, विथ 1 और 2 चिल्ड्रन यानी जिसमें एक और 2 बच्चे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, लार्ज फैमिली। तो आंसर है आपका स्मॉल फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए न्यूक्लियर फैमिली विथ 3 और 4 चिल्ड्रन इज कॉल्ड, अगर उसी छोटी फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सी फैमिली में आता है वो? आपका ऑप्शन ए है स्मॉल फैमिली, बी है बिग फैमिली, सी है जॉइंट फैमिली और डी है लार्ज फैमिली। तो आंसर है आपका बिग फैमिली। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए जॉइंट फैमिली इज ए, एक जॉइंट फैमिली क्या है? ऑप्शन ए है आपका लार्ज फैमिली, बी स्मॉल फैमिली, सी न्यूक्लियर फैमिली, डी बिग फैमिली। तो लार्ज फैमिली आपका आंसर है, क्योंकि जॉइंट फैमिली जो थी वो बहुत बड़ी फैमिली परिवार बन जाता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रियल सिस्टर एंड ब्रदर आर कॉल्ड, कि जो एक ही मम्मी पापा से जन्म लिए हुए भाई और बहन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए है आपका कज़िन,
बी सिबलिंग्स, सी नेफ्यू, डी नीस। तो जो सगे भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। तो आंसर है आपका सिबलिंग्स। रियल सिस्टर एंड ब्रदर आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है हु पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर फादर आर आवर डैश रिलेटिव। यानी कि आप देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि आपकी फैमिली स्टार्ट कहाँ से होती है, मम्मी पापा से। ठीक है, मम्मी पापा जो होते हैं मम्मी की साइड से कुछ लोग होते हैं, उनके साइड से परिवार जो भी होते हैं, फिर पापा के साइड से भी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि पापा के साइड से जो भी रिलेटिव्स होते हैं हमारे, उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो होते हैं हमारे पैटर्नल रिलेटिव। ठीक है, जो पापा की तरफ से हमारे रिश्तेदार होते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए आपके हो गए बुआ फूफा, ये सारे लोग। ठीक है, चाचा वगैरह, ये आपके पापा के साइड से हो गए। और वहीं पे अगर मामा मामी नानी मौसी ये सारे हो गए तो आपके हो जाएंगे मैटरनल, यानी माता जी की मम्मी के साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर फादर आर आवर पैटर्नल रिलेटिव्स। ऑप्शन है आपका पैटर्नल मीन्स पिता के साइड से, मैटरनल मम्मी के साइड से, कजिन आपके चाचा के भाई बहन हो जाते हैं, सिबलिंग्स सगे हो जाते हैं। तो आपका सही आंसर है पैटर्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर मदर आर आवर डैश रिलेटिव। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पापा के रिलेटिव के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर मम्मा के रिलेटिव के बारे में पूछा गया है। और ऑप्शंस आपके लगभग सेम ही हैं, कजिन, मैटरनल, नेफ्यू, पैटर्नल। तो आंसर है आपका मैटरनल, क्योंकि मम्मी के साइड से जो रिलेटिव्स होंगे वो हमारे मैटरनल रिलेटिव्स होंगे। वी पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर मदर आर आवर मैटरनल रिलेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 वी इंजॉय विथ आवर फैमिली इन डैश वेज। हम अपने फैमिली परिवार के साथ कितने वे में, कितने तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, या एंजॉय करते हैं। ऑप्शन ए है आपका 1, बी है 2, सी 3, डी मैनी। तो आप ये बता सकते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ कोई एक तरीका हो या 2 तरीका हो कि हाँ आप इंजॉय कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है, एक या 2 तरीका तो नहीं होता ना कि ठीक है पिकनिक मना के एंजॉय कर लिया हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपका ये हो गया कि 1, 2 और 3, यानी कि आप ये समझिए कि अपने परिवार के साथ एंजॉय करने का कोई एक या 2 तरीका नहीं हो सकता, और ना होता ही है। हम जैसा कि आप जानते हैं कभी पिकनिक चले जाते हैं, कभी मार्केट चले गए, कभी घर में एंजॉय किए, कुछ लूडो वगैरह कैरम वगैरह खेल लिए, कभी फंक्शंस पड़े हैं उसमें एंजॉय कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह कहीं पार्क वगैरह चले गए। तो ये कोई एक तरीका नहीं हुआ एंजॉय करने का साथ में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैनी, यानी कि वी इंजॉय विथ आवर फैमिली इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से हम अपने परिवार के साथ टाइम को अच्छे से एंजॉय करते हैं और स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से इसका ये आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, डैश आर पीपल बॉर्न एट दी सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट। यानी कि आप ये समझिए कि डैश आर पीपल, जो लोग जन्म लेते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक ही पेरेंट्स से। ठीक है, एक ही उनके पेरेंट हों और एक ही टाइम में अगर 2 बच्चे द सेम टाइम फ्रॉम द सेम डैश आर पीपल जन्म लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। ए है आपका कजिन, बी ट्विंस, सी नेफ्यू, डी सिबलिंग्स। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को पता ही होगा कि अगर एक पेरेंट से एक ही समय में अगर 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ट्विंस, यानी जैसे हिंदी में उसे कहते हैं जुड़वा बच्चे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्विंस आर पीपल बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर। चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं किससे, ए ब्रदर भाई से, बी फ्रेंड्स दोस्तों से, सी सिस्टर बहन से, डी एल्डर बड़ों से।
अब जैसा कि अगर आप सोचोगे तो इसमें से आप किसी को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि सही है। बच्चे अगर हैं तो दोस्त से भी कुछ सीखते हैं, भाई बहन से भी कुछ सीखते हैं। पर यहाँ पर एक ऑप्शन एल्डर का भी दिया है, एल्डर मीन्स बड़े। तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि अगर एल्डर ऑप्शन में ना होता तब आप शायद कुछ सोचते, लेकिन अगर एल्डर है यानी मतलब कि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर बड़ों से बताया जा रहा है कि बच्चे जो सीखते हैं वो बड़ों को देखकर सीखते हैं, ठीक है। अगर उनके मम्मी पापा जैसा काम करते होंगे, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नाश्ता खाना टाइम से, उसके बाद स्कूल कॉलेज जहाँ जाना है, जिसके पापा की ड्यूटी है वहाँ जाएंगे, मम्मा का काम है वो करेंगे। ये सारी चीज़ें देख के जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपने बड़े को देख कर ही सीखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। चिल्ड्रेन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एल्डर। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ए डैश इज ए प्लेस वेयर ए फैमिली लिव्स। ए डैश इज ए प्लेस, एक घर होता, घर बोल रहा, एक जगह है, वेयर ए फैमिली लिव, जहाँ पर परिवार रहता है। तो ऑप्शन है आपका हाउस, बी हॉस्टल, सी होटल, सी टेम्पल। तो होटल में कोई फैमिली तो नहीं रहता है, परमानेंटली तो नहीं रहता है ना। ये आप कह सकते हो कि हाँ कभी घूमने गए हैं तो रेंट पे ले लिए। लेकिन बी हॉस्टल है, आपको हॉस्टल में भी कोई फैमिली नहीं रहती है। डी टेम्पल, टेम्पल में मंदिर में भी कोई फैमिली नहीं रहती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, हाउस। यानी कि फैमिली जहाँ रहती है, परमानेंटली रहती है, वो आपका हाउस होता है, घर होता है। ए हाउस इज़ ए प्लेस वेयर ए फैमिली लिव्स। ओके, तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 एंड 2 का रिविज़न जो होता है कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अच्छे से इसे रीड कर लेंगे, समझेंगे। कोई भी डाउट हो अच्छे से पूछिए। आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जो चैप्टर 3 एंड 4 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।